हमारी आदतें ही होती हैं जो ये तय करती हैं कि हम फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, कितना ज़्यादा आगे जाएंगे। और अगर आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हो तो इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन स्किल्स का होना ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपके अंदर उन स्किल्स का कितना बेहतर तरीके से होना और आप कैसा यूज़ करते हैं ये मैटर करता है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव रहना किसी कला से कम नहीं होता है। आप अपने आसपास या ऐसे लोगों को देखते होंगे जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान से और बहुत ही सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो लोग जो हैं वो अलग हैं, आपसे अलग हैं। जितना आपके पास दिमाग है उतना उनके पास भी है, जितना आप जीते हो पूरे दिन में उतना वो भी जीते हैं, पर थोड़े अलग तरीके से, थोड़े स्मार्ट तरीके से। बात बहुत सिंपल सी है, बस वो अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं पालते हैं। वे लोग हमेशा कोशिश करते हैं अपने आप को मैच्योर दिखाने की, अपने आप को मैच्योर बनाने की और ये देखने की कि अब हकीकत में क्या किया जा सकता है। असल में बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है और क्या बुरा हो चुका है, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि जो होना था हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब हम पास्ट में जाके उसे सुधार तो सकते नहीं हैं, तो क्यों ना हम आने वाला कल जो है हमारा उसको सुधारने में लग जाएं। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ जाता है तो आपके अंदर कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, बल्कि सब पॉजिटिव होगा और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। इसके बाद है आज़ादी। आज़ादी की स्किल जो होती है वो काफ़ी कमाल की होती है। अगर आपको अपने आज़ादी की स्किल पता है तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बीतने वाली है। हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का होता है वो दूसरों पे ही डिपेंड रहता है और ऐसा शायद ही कोई काम हो जो वो खुद से कर पाता। जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे उसके आसपास उसके दोस्त थे जहाँ पे उसकी हेल्प कर देते थे, मगर जब वो पढ़ने के लिए बाहर जाता है या कहीं बाहर जाता है तो उसकी लाइफ में जो दिक्कतें आने वाली थी उसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं होता है। उसके लिए कोई नए शहर में जाना उसके लिए कोई नई दुनिया में जाने के बराबर था। उसने अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया उसके साथ चलने के लिए, बट सबकी लाइफ अलग अलग होती है। सब अपने लाइफ में बिजी हो गए, सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अभी तक तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मज़े में बीती थी, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था किसी काम को करवाने के लिए। पर अब वहाँ पे कोई नहीं था जो उसका ख्याल रखे, जो उसके बारे में जानना चाहे। किसी तरह से ये अपने कॉलेज में एडमिशन लेता है और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करता है और वहाँ पे उसे पढ़ना, खाना और जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल जो था वो खुद करना था। इसके लिए कोई भी उसका साथ नहीं देता था। जहाँ भी ये इंटरव्यू देने जाता या कहीं भी बात करने जाता तो वहाँ इसकी बोली ही नहीं निकलती थी, क्योंकि इसने कभी भी कोई काम अकेले किया ही नहीं था। ये दूसरों पे डिपेंड था कि हाँ ये बंदा आएगा, ये मेरा काम करेगा। और जहाँ पे बात रही इंटरव्यू देने की तो इंटरव्यू देने में इसको खुद ही जाना था, जहाँ पे ये इंटरव्यू लेने वाले को फेस ही नहीं कर पाता था और ये हमेशा रिजेक्ट हो जाता था। और ये बस यही सोचता रहता था कि कोई इसकी सिफारिश कर दे, इसकी जॉब लगवा दे। और फिर जब कुछ हाथ नहीं लगा तो ये कंपनी के बाहर बैठ के रोने लगा। कुछ ही टाइम बाद एक आदमी निकल के आता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो आदमी रहता है जिसने उस लड़के का इंटरव्यू लिया था। वो हैरान होकर पूछता है कि सभी लोग जा चुके हैं, बस तुम बैठ के यहाँ रो क्यों रहे हो। वो उसे समझाता है कि तुम दोबारा इंटरव्यू देना, क्या पता तुम क्वालिफाई कर ले जाओ, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखो। और फिर उस लड़के ने उस आदमी को अपनी हर एक कंडीशन के बारे में बताया। फिर वो आदमी समझ जाता है कि इस लड़के को अकेले रहना आता ही नहीं है। और फिर जो आदमी रहता है वो उस लड़के के लिए किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं रहता है, क्योंकि उस आदमी ने उस लड़के को हर एक बात सिखाई जो अकेले रहने में मदद करता है, किसी से बात करने के लिए काम में आती है। उस व्यक्ति ने इस लड़के को काम भी दिलाया और कुछ बाहर का काम भी दिलाया, ताकि ये लड़का बाहर दुनिया से जाके कांटेक्ट कर सके, बाहर दुनिया को समझ सके। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। ये खुद अकेले रहने लगा और अपने आप काम करने लगा। लेकिन ये बदलाव उसके अंदर आया कैसे? क्या उस आदमी के जॉब दिलवाने से? नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर काम करने से। ये लड़का चाहता तो सब हार के अपने शहर को वापस आ सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद किस्मत ने भी इसका साथ देना चालू कर दिया। वो अपने प्रॉब्लम से भागा नहीं बल्कि उसे फेस करने लगा और फिर ऊपर वाला भी उसकी मदद करने लगा। इसलिए आपका इंडिपेंडेंट होना और खुद के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अगर आप किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं तो आप हमेशा हर्ट होते रहेंगे। और अगर आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल है तो आप लोगों को तो समझा ही सकते हो, बल्कि आप खुद को भी समझा सकते हो, क्योंकि लोगों को समझाना आसान होता है पर खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का डर है तो आप खुद को बहुत जल्दी नहीं समझा सकते कि मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, मुझे इसे फेस करना है। लेकिन अगर आप इतने काबिल हैं, आप खुद को कन्विंस कर ले जाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा होने वाला है और इस स्किल को बहुत ज़्यादा आप डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद से ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।